हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 3 ये सबको पिछले क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में, देखिए 1/17 है, ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड के में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो। यानी देखिए पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति का मतलब होता है आवर्ती, क्या आवर्ती, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती हम बताए थे। ठीक है, तो आवर्ती पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या क्या होगा जो कि रिपीट हो, बार बार आगे होते जाएगा। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी अपने उत्तर को चेक करने के लिए क्या करना है, विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग देके हमको चेक करना है क्या ये कहां तक जाता है, यानी कितना अधिकतम संख्या तक मेरा रिपीट होगा। तो चलिए चेक करते हैं भाग देकर। कैसे डिवाइड देंगे, किसको, अंश को हर से। अंश यहाँ कितना है, 1 है, 1 को भाग देंगे किससे, 17 से। ठीक है, जब भी भाग देते हैं भिन्न में अगर है तो अंश को किससे देते हैं, हर से भाग देते हैं। अंश को बीच में रखेंगे, हर से भाग देंगे। देखिए 0 दशमलव देंगे, पहले 0 आ जाएगा, अभी भी छोटा है, 1 0 और लगा देंगे तब आ जाएगा इसमें। 5 बार में कितना, 5 बार में 17 × 5 = 85, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 15। दशमलव दिए थे 0 दे सकते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 8 बार में 17 8 36 से फिर कितना आ जाएगा 14, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर 4 0 दे सकते हैं दशमलव से, फिर कितना हो जाएगा 34, फिर 6 0, हमको रिपीट देखना है कहां से हो रहा है। 6 0 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 51, फिर 9 0, 5 टाइम्स 85, फिर 5, देखिए हम इस 5 को यहाँ पे लिख दिए, फिर 0 आ जाएगा, दशमलव दे सकते हैं, दशमलव दिए थे तो हम 0 लगा सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में 34, फिर 1 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर 0 लगा सकते हैं, 9 टाइम्स में 153, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, फिर 0, 4 टाइम्स में 68, फिर 2 0, 1 टाइम्स में 17, फिर 3 0, 1 टाइम्स में कितना 17, हाँ, फिर कितना आ जाएगा 13, फिर 0 लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा इसमें 130 हम यहाँ पे लिख दिए, इसमें क्या आ जाएगा फिर 7 टाइम्स में, यानी 17 7 19 से आ जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा 17 6 72 से 102 हो जाएगा, फिर 8, फिर 0, 17 चौके 68, रिपीट हो रहा है कहीं, देखिए तो क्या कहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1, फिर 0, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 4 हो गया, फिर 7 टाइम्स में, फिर 1, फिर 0, देखिए अब रिपीट हो गया है। रिपीट कहाँ हुआ जाके, यहाँ पे। अब 0 लगाएंगे, 1 दशमलव से तो हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम और 0 लगाएंगे तो 1 0 हमको यहाँ देना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 17 5 85, आपको दिख रहा होगा, तो 17 5 85 जब आएगा इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पे भी 100 मिला था हमको 15, देखिए 5 टाइम्स में कितना हो गया 15, 85, तो 85 यहाँ पे खा रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो संख्या मेरा क्या होगा 05 आया, यहाँ पे भी 05 आया, इसका मतलब अब क्या होगा, फिर इस संख्या मेरा क्या होगा आगे रिपीट होते जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिएगा हम 1/17 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/17 क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख देते हैं जहां से रिपीट हो रहा है, आपको डिवाइड देके ध्यान से देखना है। तो क्या हो जाएगा
1/17 क्या लिख सकते हैं, 0.058823 5294 और क्या 5294 1176 05। देखिए 05 को हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहां से जो बार बार रिपीट हो रहा है कहां तक, 7 तक, तो फिर वही मेरा आ जाएगा क्या 05 से लेकर 47 तक। तो हम जो रिपीट हो रहा है मेरा, हम उसके ऊपर में बार लगा सकते हैं। इसका मतलब बार का मतलब क्या है कि यही संख्या मेरा यहां से यहां तक, यही मेरा क्या होगा, बार बार आगे रिपीट हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति, जिसको आवर्ती कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही संख्या का पुनरावृत्ति आगे होते जाएगा। तो हम इसके ऊपर में क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी P और Q जो रहे वो दोनों का अन्य मतलब एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड मेरा नहीं होना चाहिए, एक ही सिर्फ आना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है, यानी जो शांत रहे। ठीक है, बता रहे हैं इसको। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन ऐसा गुण होगा, Q का यानी हर का, Q क्या होता है, हर, और P क्या होता है, अंश, यानी हर का मेरा क्या गुण रहेगा जो कि इस कंडीशन को मेरा फॉलो करेगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक के अतिरिक्त मेरा कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, और हमको कैसे लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, और Q नॉट इक्वल टू 0 दोनों मेरा क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। तो सपोज देखिए अगर हम 2/5 उदाहरण लिखते हैं, अनेक उदाहरण लेना है। ठीक है, फर्स्ट उदाहरण हम जैसे लिखते हैं, ठीक है, 2/5 यानी 2/5, ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, 5 पे पावर m है, यानी 5 एक संख्या है। किसी भी संख्या को 5 से या फिर 2 से या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n से यानी डिवाइड देने पर वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होता है, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। दूसरा उदाहरण क्या लेंगे, सपोज हम ले लिए 3/2। अब देखिए अगर हम 2 का गुणनखंड तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, और 5 का क्या आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या हो रहा है, 1 और कोई हो रहा है क्या। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा गुणनखंड क्या 1 और 3, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो इसमें देखिए मैच क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 1 सिर्फ मैच कर रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल दिया था। सपोज हम जैसे लिए तीसरा उदाहरण एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले लिए 4/10। तो देखिए 4/10 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका आप जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 1 2 के टेबल में है और 5 के टेबल में है और 10 के टेबल में 10 है। तो यहाँ पे देखिए 1 भी मैच कर रहा है और 2 भी मैच कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या रहना चाहिए, सिर्फ 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जो कि मैच नहीं हो। 3 ले लिए, क्या चलेगा, अब चलिए दौड़ेगा। तो यानी 3/10 मेरा क्या है, इसका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का अलग अलग करेंगे तो एक ही मेरा मैच करेगा, सिर्फ 1 और कोई मैच नहीं करेगा। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कौन सा गुणधर्म हुआ, इसमें भी 1 और 5 हो जाएगा, जो कि 1 यहाँ पे मैच कर रहा है। अब देखिए कोई भी संख्या को 2 पे पावर m या फिर 5 पे पावर m या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n से अगर डिवाइड करते हैं तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए लिखेंगे Q का
अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, q मेरा क्या है नीचे है 2 पे पावर m, ठीक है, या 5 पे पावर m, या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, तब मेरा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत का कंडीशन क्या है कि 2 पे पावर m 5 पे पावर m या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर m इसके फॉर्म में बैठ रहा है, यहाँ पे क्या 2 पे पावर m, यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, तो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का हो गया। और एग्जाम्पल अगर हम लें, और एग्जाम्पल सपोज हम 1/1000 ले लिए, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और ले लिए, 2 में ले लिए 5 ले लिए, हाँ चलिए 5 ले लिए, तो दूसरा ले लेंगे आप 7 में 10 या फिर 100, ठीक है। तो ये भी देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है कि नहीं, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 2 और 5 पे पावर 1 क्या होगा 2 2 4 4 5, नहीं देख लेते हैं क्या आ रहा है 100 का, अच्छा 5 पे पावर भी 2 तब आ जाएगा, यानी देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का हुआ, यानी हर मेरा क्या रहना चाहिए हमेशा 2 पे पावर m या फिर इंटू 5 पे पावर n, ये कंडीशन मेरा रहना चाहिए, या फिर ये रहना चाहिए, या फिर ये रहना चाहिए, ये तीनों में मेरा कोई रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके रूप का होना चाहिए, अगर इसके रूप का नहीं है तो वो मेरा शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। क्या रहे, अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं, क्या अनावर्ती। तो देखिए ऐसी 3 संख्या लिखना है ना, ऐसी 3 संख्या लिखे, तो 3 एग्जांपल ले लेते हैं जिसका क्या रहे अनवसानी अनावृत्ति हो। तो 0.01, 001, 0001, 401, इस टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। ये भी हो गया क्या अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं होगा अनावर्ती, क्योंकि रिपीट तो हो रहा है लेकिन कोई क्रम में नहीं हो रहा है, कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बस बढ़ते गया है। आगे अगर हम लेंगे 0.12, 112, 112, 412, इस टाइप का भी लिख सकते हैं। एक और लिख लेते हैं 0.15, 155, 155, 145, यानी 4 को 5 लिख दिए। इस टाइप का भी मेरा संख्या हो सकता है। तो ये क्या हो गया, किसके अंदर आ गया, आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा मेरा अनवसानी अनावर्ती के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11। 5/7 है और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बीच हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, आपको ध्यान देना है क्या, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, ये नहीं कि परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है। अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला होता तो हम पिछले वीडियो में उसको भी बता दिए कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, अगर हमको बोलेगा कि इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले टारगेट क्या, हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करेंगे, तब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर अंतर मेरा ज्यादा होगा तो। और हमको अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं बोला है। तो जब अपरिमेय संख्या बोला है तो अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए सपोज सबसे पहले 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड देके देखते हैं। अंश को किससे देंगे, डिवाइड
हर से 0.0, 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, 7 2 जा 14, फिर 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0। देखिए यहाँ भी 5 0 था, यहाँ भी 5 0 मिल गया। अब क्या होगा, इसका मतलब रिपीट हो जाएगा आगे, यहाँ तक मेरा कंटिन्यू रहेगा, फिर यही संख्या मेरा बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.714285 के ऊपर में बार। आगे क्या है, 9/11, तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है मेरा संख्या। तो 9 को 11 से भाग देंगे तो 0.1188, फिर 2 0, 11 1 11, फिर 9 0, 11 88, 11 1 11, 9। इसका मतलब 81 मेरा रिपीट हो रहा है बार बार, 81 81 81 इस तरह आएगा कि नहीं आएगा। 81 मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लगा देंगे, 0.81 के ऊपर में बार। अब देखिए हमको इसके बीच ऐसा संख्या लिखना है जो कि अपर में संख्या हो। देखते हैं कैसे लिखेंगे। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा जैसा, क्या शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या के अंदर आता है। किसके अंदर, परिमेय संख्या के अंदर। और एक आता है अशांत में, दो टाइप होता है। क्या होता है, एक अनवसानी आवर्ती, क्या होता है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। तो देखिए ये तो मेरा आ गया परिमेय संख्या के अंदर। अनवसानी आवर्ती, इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट, देखिए जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था मेरा बार बार 81 81 81 इस तरह रिपीट हो रहा था। इसका मतलब क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो अनवसानी आवर्ती भी मेरा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अनवसानी अनावर्ती ये मेरा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हमको इसके बीच बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, किसके बीच, इसके और इसके बीच। तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या को अनवसानी अनावर्ती के फॉर्म में इसको, इसके बीच के संख्या को लिखेंगे। तो तीन संख्या, कितना अपरिमेय संख्या बोला बीच निकालने के लिए, के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो तीन अलग अलग क्या लिखेंगे, सबसे पहला जैसे देखिए लिखेंगे, पहला क्या आ जाएगा, 0.71 है ना, 71 से 81 तक हमको लिखना है। तो 72 लिख लेते हैं, 720, 7200, 7200, इस तरह मेरा संख्या हो जाएगा। रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, अनवसानी अनावर्ती हो रहा है। आगे दूसरा क्या लिख देंगे, 0. इसी के बीच में रहना है, 71 और 81 के बीच में 76 लिख सकते हैं, 76 761 7611 776 111, इस तरह मेरा संख्या हो जाएगा। तीसरा उदाहरण 81 है तो 80 तक ले सकते हैं। तो 0.80 800 8300 840, इस तरह मेरा संख्या हो जाएगा। ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आप इसका आंसर मिलाएंगे, किसका, इसका, तो इसका डिफरेंट आंसर आएगा, किसी का और अलग आएगा, लेकिन वो भी क्या है, सही है। ये भी मेरा सही है, वो भी सही है। देखिए अगर आपको कोई बोल दे कि एक सम संख्या का उदाहरण दीजिए, इवन नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, 4 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं। अगर कोई लड़का अगर 10 बोल दिया, तो क्या इसका मतलब उसका क्या आंसर गलत है, 10 भी सही है। कोई अगर बोल दिया 12, इवन नंबर 12 है,
तो क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं, वो भी सही बोल रहा है। उसी तरह इसके बीच संख्याएं लिखने बोल रहा था, तो 3 संख्या लिखने बोल रहा था, तो हम और अलग निकाल सकते हैं, और संख्या भी निकाल सकते हैं। हम इस 3 को लिखे, आप और 3 अलग को लिख सकते हैं, लेकिन मेरा क्या रहना चाहिए? अनवसानी अनावर्ती रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसको, अनवसानी अनावर्ती रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये हमको सिर्फ बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। 5 हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √23। तो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या है? बताइएगा, 23 क्या है, अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या है? तो 23 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 1 और क्या आ जाएगा, 23 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जब अंडर रूट में अभाज्य संख्या रहे तो वह हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय लिख देते हैं, अपरिमेय। आगे देखिए इसको जब हम फाइंड करेंगे तो √225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी वर्गमूल 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1 जब 1 आ जाएगा, इसमें 2 अंक के बाद इसको खिलाएंगे, फिर 2। आपको अगर वर्गमूल नहीं पता है निकालने के लिए तो ध्यान दीजिएगा उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 5। अगर यहाँ पे 5 देते हैं, यहाँ भी 5, तो क्या आ जाएगा 1 5 5 5 जब 25, फिर 2 2 5 जब 10 और 2 12 आ गया पूरा पूरी, यानी 15 आ जाएगा इसका क्या, स्क्वायर रूट 15 आ गया। ठीक है, वर्गमूल अभी हम नहीं बताएंगे, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट में बोलिएगा, बता देंगे उसको भी। अब देखिए 15 क्या एक अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या है? 15 क्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या? तो देखिए 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं ना, यानी 15/1। इसका मतलब ये P/Q के रूप में अब आ गया। तो जब P/Q के रूप में आ गया, Q ≠ 0 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में आ गया। और मेरा क्या होता है कंडीशन परिमेय संख्या का, कि Q ≠ 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरा Q क्या 0 है, Q मेरा 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है Q, और दोनों क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, परिमेय। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है, थर्ड क्या है, 0.3796। यहाँ पे क्लोज कर दिया है, 96 के आगे कुछ नहीं है मेरा संख्या। मतलब क्या है, शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि शांत, जब भी मेरा शांत दशमलव प्रसार रहे क्या रहता है, वो परिमेय संख्या। परिमेय रहता है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी पहले आवर्ती, आवर्ती एक होता है अनवसानी अनावर्ती। आपको दिख रहा होगा, अनवसानी अनावर्ती। तो ये तो शांत तो परिमेय संख्या होता है, अनवसानी आवर्ती ये भी मेरा क्या, परिमेय। लेकिन जब भी अनावर्ती हो जाए, अनवसानी अनावर्ती, तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल। अब देखिए यहाँ पे मेरा शांत दशमलव प्रसार है। थर्ड क्या है, शांत कर दिया है, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है रिपीट नहीं हुआ है, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। तो इसका मतलब शांत है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय हो जाएगा। आगे देखिए फोर्थ क्या है, 0.478 478 478। इस तरह देखिए ये तीनों संख्या मेरा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.478 के ऊपर में बार रिपीट मेरा क्या हो रहा है, 478। तो जब मेरा रिपीट हो रहा है, कोई क्रम से रिपीट हो रहा है कि नहीं, देखिए 478 आ रहा है, फिर वही 478, फिर 478, यानी कोई क्रम से रिपीट हो रहा है, यानी क्या, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती मेरा क्या होता है, परिमेय। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, परिमेय।
इसमें हम क्या लिख देंगे, परिमेय है ये। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको, इसमें क्या है, अनवसनी आवर्ती है या अनावर्ती है। तो देखिए आवर्ती कैसे पहचानेंगे, रिपीट जो हो रहा है कोई क्रम में हो रहा है क्या, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू है, जगह मेरा नहीं था तो हम नीचे लिख दिए हैं, कंटिन्यू ही संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 0 पे ले आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन कोई क्रम में नहीं हो रहा है, यानी अनवसनी अनावर्ती। तो जब भी अनवसनी अनावर्ती रहे तो वो मेरा क्या रहता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम इसको लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है, तो आपको इसको नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप पहचान लेंगे कि अनवसनी अनावर्ती से कि कौन सा संख्या परिमेय है या फिर कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी एक्सरसाइज 1.3 में टोटल इतना ही क्वेश्चन था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।